विद्यालय का नाम क्या है? श्री देव विद्यापीठ महिला महाविद्यालय आगरा। जी। आपके हिसाब से शिक्षा क्यों ज़रूरी है, बताइए? शिक्षा बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे आप अगर शिक्षित हैं तो अपने अधिकारों के बारे में जान सकते हैं, देश और प्रदेश की प्रगति में आप योगदान दे सकते हैं और कोई भी चीज़ ऐसा है या योजना है उसके बारे में आप अपना काम सही ढंग से कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है क्योंकि एक लड़की के पढ़ने से दो लड़के एक होते हैं और वो अपने बच्चों का भी सही से ही पालन पोषण कर सकते हैं। आपके लिए हिंदी आती है, किसी को एनर्जी नहीं आती है, ऐसा कुछ बताइए क्या मुझे? हिंदी आती है आपकी, जैसे मातृभाषा है हिंदी, कई प्रदेशों में है और जैसे दक्षिण के जो प्रांत है वहाँ अंग्रेजी चलती है। दोनों का मतलब ज्ञान होना बहुत आवश्यक है जिससे कि आप कम से कम दोनों को बेहतर रूप से जान सकें। अंग्रेजी जो है हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी हमारी राजभाषा है, तो हमें दोनों के बीच में समन्वय बिठाने के लिए दोनों चीज़ों का आनंद होता है। अच्छा, जो कॉलेज की बात करी जाए, की बात करी है, उसका क्या कहना है? प्राइवेट का तो ये है कि इस समय वर्तमान में सरकार भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इन चीज़ों को नजरअंदाज कर रही है और उन्होंने विद्यालय आके ये महाविद्यालय। मेरा नाम पूनम मौर्य है पूजा और जी, आप क्या करती हैं? मैं यहाँ पढ़ाती हूँ श्री देव विद्यापीठ महिला महाविद्यालय में। शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे, जो बच्चे? जी। मैं शिक्षा के बारे में ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ें, आगे बढ़ें अपने करियर में। अगर वो पढ़ेंगी तभी शिक्षित होंगी और वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। बात आजकल किसी बच्चे को हो स्कूल में भेज दो या जाओ तो कहते स्कूल में हमें जमा किया जाता है, फिर पढ़ने नहीं आता है, मतलब तो क्या कहेंगे आप? हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब अगर डेली आएंगी लड़कियां तो उनको फिर रुचि भी होने लगेगी क्योंकि एक दो दिन आएंगी तो ये होता है ना कि हम आप अपनी रुचि को जान नहीं पाते। कनेक्ट टीचर ही होते हैं अगर न्यू न्यू आते और बच्चे न्यू न्यू आते तो वो नहीं जान पाते एक दूसरे को। जैसे से एक दूसरे को जानने लगेगी उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और फिर वो कॉलेज भी आना शुरू होगा। मतलब आपकी तरफ से भी कर्म ही हो गया। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? शुभ नाम। ये बताइए कि आप शिक्षा बारे में क्या कहें, पहले विद्यालय का नाम बताइए आप। मैं श्री देव विद्यापीठ महिला महाविद्यालय महिला में पढ़ाती हूँ जी। एजुकेशन डिपार्टमेंट डीएलएड डीएलएड। अच्छा, शिक्षा की बात है तो जो बेटियां हैं ना, वो अगर पढ़ती हैं तो क्या कैसा महसूस होता है कि वो? बहुत अच्छा, क्योंकि बेटियां जो है वो दो घरों की शान है। जी जी। भाई जहाँ वो कल उससे बड़ी होती है अपने माता पिता की शान है, फिर जब वो शादी के बाद दूसरे के घर जाते हैं तो वहाँ ससुराल की शान मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए लड़कियों को जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए और घर वालों को भी पढ़ाना चाहिए क्योंकि इनको आगे जीवन में जाकर के ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉब ही करनी है, अपनी घर गृहस्थी भी अच्छे से चलानी है। अगर पढ़ लिख जाएंगे तो क्या है, समाज में इनका अपना अलग मुकाम होगा, अच्छे से लोगों से डील कर सकते हैं, अपनी अपनी बातों को समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए इनका पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, बेटियां जो है वो कुछ लोग प्राइवेट फॉर्म भर देती हैं हाँ। कि घर पे पढ़ लेंगे, क्या है, माँ बाप भी सोचते हैं स्कूल में, लेकिन स्कूल जाने में कुछ संस्कार भी आते हैं, जी, जी, बिल्कुल। आना जाना होता है, खुशहाली आती है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल स्कूल जाना चाहिए क्योंकि आप घर में जब आप रहते हो तो मतलब एक रेगुलरिटी नहीं बनती, पंक्चुअलिटी जो होती है जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो वो चीज नहीं आती है बच्चों में। घर पे क्या है, बच्चे देर से उठ रहे हैं, देर से नाश्ता कर रहे हैं, हर जब काम का लेट है। लेकिन जब आप प्रॉपर कॉलेज आते हैं तो आप सुबह टाइम से उठते हैं, टाइम से मतलब तैयार होते हैं, अपना मेकअप करते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर वहाँ पे जो भी टीचर जो बताते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, सब समझते हैं, अप्लाई करते हैं और फिर वो उसमें आगे बढ़ते चलते हैं। सीधी सी बात, टीचर से मुलाकात होती है, टीचर से मुलाकात तो फिर आपका एटमॉस्फेयर चेंज होता है। घर का वही डेली का रूटीन आपका चलता है, लेकिन जब आप कॉलेज जाते हो तो आपके टीचर से रास्ते में कोई मिला मिल रहा है तो उससे मुलाकात हो रही है, मतलब नई नई चीजें भी आती हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से स्कूल जाकर ही पढ़ाई करनी चाहिए, घर से इतना अच्छा नहीं होता। श्रोताओं, अभी आपने देखा कि जो टीचर्स हैं वो कितने अपने उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और तन्मयता के साथ। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। आइए बच्चों से बात करते हैं। जहाँ बेटी है ना, कहते हैं बेटी क्या है, एक लता है, इस घर उगती दूसरे घर फूल खिलाती, जड़ें छोड़ जाती गमलों में। तो बेटियों का जवाब है, जब एक लड़की पढ़ती लिखती है और उसके बाद जब वो शादी करके ससुराल जाती है वो वहाँ पे फिर माँ बनती है, तो उसके बाद उसका उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है क्योंकि जो अगर पढ़ी लिखी माँ है तो अपने बच्चों को बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगी, पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाएगी। और अगर अनपढ़ है तो फिर वो फिर क्या, वो उसके हाथ पर कट जाएंगे। तो इसलिए लड़कियों को बहुत पढ़ना जरूरी है और यही कहना चाहूंगी समाज से, सभी से कि हम प्रत्येक लड़की को बहुत पढ़ाएं और माँ बनने का पूरा अपना फर्ज निभाएं, है ना। पढ़ी लिखी लड़की रोशनी लड़की जो है इसका वो वाक्य तो उसको समझ बेटी पढ़ेगी तो वाकई पूरा बेटी परिवार। पढ़ेगी तो
पूरा संसार आगे बढ़ेगा। मोहल्ला भी सब लोग जो है ना देखते हैं बेटी पढ़ी लिखी है, आज बेटियां IAS बनती हैं, PCS बनती है ना, ऐसे सही कहा। तो आप क्या कहेंगे उन माँ बाप से जो बेटियों को नहीं पढ़ाते, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहते हैं कि भाई कुछ भी करके आप पढ़ाइए, लड़का आपके घर में ही रहता है तो वो आपका ही है, वैसा कुछ वो मेरा ही है। तो लड़की पढ़ाई कर जा रही है तो वो हम सबकी शान है। अगर अच्छा पढ़ा लिखा के दे देंगे तो आपका भी नाम लेना चाहिए, हमारा तो करेगी करेगी। इसलिए उनको बहुत जरूरी है पढ़ाना, कुछ भी करके आप पढ़ाएं। आपकी बातों से हमारा रेडियो स्टेशन भी महानता की तरफ पहुंचता है, महानता की ओर पहुंचता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेटी से बात करते हैं, आपका शुभ नाम क्या बेटा? ईशा यादव। ईशा यादव। ईशा, आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? क्या DLED थर्ड ईयर है मेरा। अच्छा, क्या सोचा आपने पढ़ने के लिए? साइलेंट वाला कुछ बनना है, आपने कहा कुछ बनना है, सक्सेस बनना है। अच्छा, ठीक है। अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो आप हिंदी में फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, आप इंग्लिश में अच्छा कर सकते हैं, फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। लैंग्वेज जरूर मैटर नहीं करती, आपका वो करते हैं आप कितनी मेहनत से आप कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद आपका। और आप चलते हैं इधर, आपका शुभ नाम क्या है? अंजलि। अंजलि जी, आप कौन से क्या कर रही हैं? आप पहले स्कूल का नाम बताइए। महाविद्यालय है, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? DLED कर रही है। अच्छा, तो ये मम्मी पापा ने कहा जबरदस्ती स्कूल जाओगे, अपने आप आएंगे? मम्मी ने भी बोल दिया था आप चली जाओ। अच्छा 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 अच्छा, मम्मी ने भी कहा था। तो आप क्या बनना चाहती हैं? टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहती हैं, तो क्या बात है। तो सबसे पहले जो यहाँ आपको डांट पड़ती है क्या? नहीं पड़ती, तो आप डांटेंगे बच्चों को? नहीं, तो प्यार से पढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? अच्छा, कहाँ रहती हैं? भूता में रहती हैं। अच्छा अच्छा, नाम क्या है? विद्यालय का नाम क्या है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या बात है। पढ़ाई का उद्देश्य आपने क्या रखा है? पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हैं? आप भी टीचर बनना चाहते हैं? तो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। जब आप पढ़ जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम भी एडमिशन लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपका नंबर आता है, बताइए आपका शुभ नाम क्या बेटा? सीमा। सीमा जी, आप कहाँ रहती हैं? यही पास में ही है? अच्छा अच्छा, आप क्या कर रही हैं? आप ये कर रही हैं? BA में कौन कौन सब्जेक्ट है आपके? सब्जेक्ट सबसे अच्छा कौन सा लगता है? होम साइंस। अरे वाह, तो आप खाना अच्छा बनाती हैं? तो क्या बना लेती हैं आप? रोटी चावल बना लेती हैं। तो ये सब पढ़ाई करके आप क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं? पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है कि अभी पढ़ने का उद्देश्य है तो पहले पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे, है ना? पढ़ेगा नहीं तब तो आगे बढ़ेंगे, है ना? ठीक है, मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक यूनिफॉर्म में, बहुत ही अच्छी यूनिफॉर्म में बेटियां हैं, तिलक लगा हुआ है। आपका क्या नाम है? शिवांगी। शिवानी, आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? ये कर रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और आपका क्या उद्देश्य है पढ़ाई पढ़ने के बाद? तैयारी करनी है, ठीक है। तो आप जैसे आप भी बनेगी, टीचर बनेगी, क्या बनेगी? जोर से बोलिए, जॉब करना चाहती हैं? अच्छा, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम क्या है? विनीता है। आप कहाँ रहती हैं? कितने भाई बहन हैं? 3 भाई बहन, 2 बहनें। सब लोग पढ़ रहे हैं? सब लोग पढ़ते हैं। अच्छा, आप वो जब घर जाते हैं तो मम्मी पापा पढ़ते करते हैं या काम करते हैं? अच्छा, आप भी पढ़ते हैं? जैसे वो कहते हैं मैं पढ़ाई करें, तो आप पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकालते हो? कोई और का शौक, और कोई शौक है? गाने का शौक नहीं है? अरे वाह, तो पढ़ाई के अलावा गाने का शौक है, लाइन सुनाते आप गाते भी हैं कभी कभी, लेकिन पढ़ाई के टाइम कैसे निकालती है? निकाल लेते हैं। वैसे आप एक काम, घड़ी आपके सामने चल रही है और समय रोकना चाहती हैं? नहीं रोकना चाहती? अरे घड़ी के चार्ज निकाल दीजिए, रुक जाएगी, धन्यवाद क्या आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? सोनिया। सोना जी, आप विद्यालय का नाम बताइए। आप क्या कर रही हैं यहाँ? जी, आपके पास सब्जेक्ट क्या क्या है? तो आपको सबसे अच्छा विषय कौन सा लगता है? जो ज्यादा जल्दी याद हो जाए अपनी सर। चलिए, पढ़ लिख के आप क्या बनना चाहती हैं?
हाँ, पहले पढ़ाई पूरी हो जाए। पहले पढ़ाई पूरी हो जाए, बिल्कुल सही कही बात, पहले पढ़ाई पूरी हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो माँ बाप का नाम कैसे रोशन करेंगे आप? सर आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात, पढ़ेगा इंडिया, हम पढ़ेगा इंडिया, क्या बात है। आपका शुभ नाम क्या है? उमंग, बड़ा अच्छा नाम है आपका। ये इतनी देर के बाद एक ऐसा नाम आया जो उमंग है, आपका नाम बहुत अच्छा है। ये नाम किसने रखा है? पापा ने रखा है। पापा घर पे उमंग भी कहते हैं और कुछ कहते हैं? किस नाम से बुलाते हैं? जब आप कुछ काम कर रही हो, पढ़ नहीं रही हो, तो पापा कैसे आपको आवाज देते हैं? अच्छा, उमंग बेटा अच्छा अच्छा, आप क्या कर रही है इस समय? MBA कर रही है, ठीक। तो आप क्या बनना चाहती है? टीचर बनना चाहती है, क्या बात है। तो आपसे डर लगने लगा कि आप पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से, डांटेंगे बच्चों को नहीं डांटेंगे? अरे वाह, क्या बात है, मेरा नाम जयपाल गंगवा। गंगा साहब, आपके कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आपके विद्यालय का नाम क्या है? मेरे विद्यालय का नाम है श्री देव विद्यापीठ महिला डिग्री कॉलेज। आप यहाँ क्या बच्चों को शिक्षा देते हैं? मैं ये इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। ऑर्गेनिक पैसे की बात है, पैसे की बात है। तो कितने बच्चे आप शिक्षा दे रहे हैं? बच्चे हैं 150 बच्चे हैं यहाँ। क्या कहना चाहेंगे शिक्षा के बारे में आजकल? शिक्षा बहुत जरूरी है, पर सबको शिक्षा जरूरी है, सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा बगैर समाज में सम्मान नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप शिक्षित हैं तो समाज में आपको सम्मान की नजर से देखा जाता है, अगर आप शिक्षित हैं तो सम्मान कम मिलता है। हिसाब भी लगा पाते हैं, हिसाब भी नहीं लगा पाते पैसे के वजह से। और आप क्या कहेंगे लोग आजकल शिक्षा की बात है, प्राइवेटाइजेशन कम हो रहा है या? ऐसा है क्योंकि शिक्षा में आजीविकता कम है। अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को महत्व कम देते हैं। अधिकतर बच्चों में लड़कियों के मामले में लड़कियों को अभी भी सेकेंडरी डेटा में देखते हैं। लड़कों को पहले परीक्षा देते हैं, लड़कियों को बाद में देखते हैं। फिर कहते हैं लड़कियां क्या करेंगी, पढ़ के खाना वाना बनाएंगी, तो अधिकतर फील्ड में जाती है सर्वे करने के लिए कि बच्चों को पढ़ा लो, और लड़कियों की शादी कर देंगे, अब क्या पढ़ाएंगे, शादी करिए। वो भी तो हिसाब लगाती है कि गृहस्थी जब चलती है, तो हिसाब लगाकर तो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियां 2 परिवारों को शिक्षित करती है अगर पढ़ी लिखी है। और क्या जिनके लड़के हैं माँ बाप के, वो माँ बाप का नाम भी रोशन करती हैं, नाम दोनों परिवार का नाम है। और जिनकी खाली बेटियां हैं, उन्होंने सुना बहुत बहुत अच्छी पदों पर पहुंच जाते हैं। बहुत डॉक्टर हैं, वकील हैं, बहुत कुछ है, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं। और क्या कहना चाहेंगे उन माँ बाप के बारे में? अभी आप पढ़ाते नहीं हैं तो क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़की हो या लड़का हो, सबको समान शिक्षा का देना चाहिए, सबको एक समान शिक्षा। लड़कियां भी किसी से कम नहीं, लड़कों के मुकाबले और शिक्षित, उनका दिमाग ज़्यादा विकसित होता है। तो हमारे उत्तर दर्शक उनका भी दिमाग विकसित होगा आपकी बातें सुन के। जयपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस 88 पॉइंट पर आप सुन रहे हैं, हम मिश्रा को। जयपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद।